Namaskar. Once again, welcome back to MCI Skills. My name is भोला शंकर महोबिया और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के चैप्टर 1 बहुपद या पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बहुपद या पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने के लिए एक वन शॉट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसको देखने से आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये चेक करना है कि क्या पहला जो पॉलिनोमियल है या बहुपद gx है वो दूसरे पॉलिनोमियल px का गुणनखंड या फैक्टर है या नहीं है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो हमें करना क्या है, जो भी गुणनखंड होता है, जो भी फैक्टर होता है, उसको 0 के बराबर करिए। मीन्स हमारे पास में जो फैक्टर है वो क्या है, gx इक्वल टू x-3 है। तो इस x-3 को आपको 0 के बराबर करना है और x की वैल्यू को यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। अब इस x की वैल्यू 3 को जो पॉलिनोमियल है px, क्या है px हमारे पास में x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को क्या कर देना है, 3 पुट कर देना है, 3 रख देना है। मीन्स px में जहाँ कहीं पे भी x लिखा हुआ है उन सबको हमें 3 से रिप्लेस कर देना है। और ऐसा करने पे अगर हमें 0 मिलता है, इसका मतलब है कि ये जो gx है वो px का गुणनखंड या फैक्टर हुए। तो चलिए करके देखते हैं। जहाँ जहाँ पर यहाँ पर x है उसको हम क्या करेंगे, 3 से चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 3³ माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 3 3 9 एंड 3 27। 3³ की वैल्यू क्या होगी, 27। देन माइनस 4 इंटू क्या हो गया, 3 3 9, 3 स्क्वायर क्या आएगा 9, प्लस ये 3 और 6 को हम ऐड कर दें तो क्या मिल रहा है हमें, 9 मिल रहा है। देन आगे और देखते हैं, इस 27 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36। देन ये 4 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 36। और 36 माइनस 36 क्या आ रहा है, 0। तो हम देख रहे हैं कि जब हम x को 3 से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि gx जो है इज अ फैक्टर ऑफ px, और हिंदी में बोलें तो gx जो है px का गुणनखंड है। तो देखिए कितना आसान है इसको सॉल्व करना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास में gx क्या है, x प्लस 1 है। तो हमें करना क्या है, इस x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देना है और x की वैल्यू काटनी है तो हमें क्या मिलेगा, -1। अब इस x की वैल्यू -1 को हमें px में पुट करना है। पहले तो px को लिख लेते हैं, px इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1। चलिए x को -1 से रिप्लेस करते हैं, जहाँ जहाँ भी x है उसको हम -1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 -1 क्या हो गया, क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस x। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या होता है, 2। और जब भी किसी नेगेटिव नंबर का पावर जो है वो ऑड नंबर हो तो हमें रिजल्ट भी नेगेटिव नंबर में ही मिलता है। मीन्स हमें यहाँ क्या मिलेगा,
-1, -1 का क्यूब क्या मिलेगा, -1, देन प्लस, अब यहाँ पर पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। देन ये माइनस और इस माइनस के बीच में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 है। देन लास्ट में क्या है हमारे पास में, +1। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, -2 +1 +2 +1, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2 से 2 कट गया और 1 + 1 क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, या गुणनखंड को हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, तो ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 में हमारे पास में gx क्या दिया हुआ है, gx है x - 2, तो हमें इसको क्या करना है, x - 2 को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालनी है। तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है। अब एक बार px को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, px इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x -2। अब जहाँ जहाँ पर भी यहाँ x लिखा है उनको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, p2 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 2 की पावर 4 किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा, और 2 की पावर 3 जो है वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। देन 2 स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर होगा, फिर -2 -2। चलिए सबको ऐड करते हैं, 16, ये माइनस वाले सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 और 2 क्या हो गया, 4 4 4 8 8 और 8 16, ये सब के सब निगेटिव है तो -16 हो जाएगा। तो 16 में से जब -16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं जब x की वैल्यू को px में पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो gx है px का गुणनखंड है, मीन्स इंग्लिश में बोले तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास में gx है x -1। चलिए इसको हम 0 के बराबर करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 1। अब px को एक बार लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब हम क्या करने वाले हैं, x को 1 से रिप्लेस कर देंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा। ये 1 क्यूब प्लस 5 x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 1 इंटू 5 5, देन सेम यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 प्लस 1। देन क्या मिल रहा है हमें, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, -4, जो कि किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। इट मीन्स ये जो है वो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि gx px का फैक्टर नहीं है। इंग्लिश में बोले तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ये हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में
हमारे पास में जी एक्स दिया हुआ है x प्लस 4, तो हमें क्या करना है, इस x प्लस 4 को 0 के बराबर कर देना है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -4। ठीक है, देन हम px को लिख लेते हैं, क्या है px, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब इस px में x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -4 रखेंगे। तो ये देखिए क्या होता है, p -4 इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -1। चलिए, -4 का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, 16। देन ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 सा क्या हो जाएगा, 8 -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलने वाला है, 16 -9। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। और इंग्लिश में बोले तो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये था प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 2 के पांचों भाग के सॉल्यूशन। देखा आपने कितना इजी है, आप बहुत अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं और एक अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप उसको मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो, ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलना नहीं है, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।